श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीत साधना यूट्यूब चैनल में। रावण ने स्त्रियों के बारे में 8 घिनौनी बातें बताई थीं, जो आज सच हो रही हैं। कड़वी है पर सच है स्त्रियों के बारे में। जो रावण ने कहा है उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, रावण का नाम सुनते ही लोग उसकी बुराइयां बताने लगते हैं, लेकिन रावण को इस ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी पंडित भी कहा जाता है। कहते हैं कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वह शिव जी की आराधना ना करे, लेकिन रावण के एक काम ने उसे हमेशा के लिए बुरा बना दिया। सीता माता का अपहरण करके उन्हें अपनी रानी बनाने का ख्वाब देखने वाला रावण यह भूल गया था कि उसने जिस सीता का अपहरण किया है वह अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्र वधू है, जिसका खामियाजा उसे अपना प्राण देकर छूकाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, एक ज्ञानी पंडित होने की वजह से रावण ने अपने प्राण त्याग समय बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई थीं, जिनमें से उसने महिलाओं की 8 बुराइयों का वर्णन किया था, और आज हम आपको उन्हीं बुराइयों के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। दोस्तों, जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तब महल में वापस आते ही रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण से कहा कि सी एक पतिव्रता स्त्री है, आपको इस तरह किसी दूसरे की पत्नी को अपहरण करके नहीं लाना चाहिए था। जिस पर रावण ने स्त्री की 8 बुराइयों का वर्णन किया था, और जो पहली बुराई रावण के द्वारा बताई गई थी वह यह थी कि स्त्रियां साहसी होती हैं, लेकिन साहस का इस्तेमाल स्त्रियां एक अवगुण की तरह करती है। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी वह साहसी होने के चक्कर में ऐसा कार्य कर जाती है जिससे उनके घर और परिवार को पछताना पड़ता है। साहस अगर दुस्साहस में बदल जाए तो फायदे की जगह इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए स्त्रियों का साहसी होना एक अवगुण के समान है। दोस्तों, यह बात रावण ने इसलिए कही थी क्योंकि जब मंदोदरी को इस बात का पता चला कि रावण ने श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी का हरण कर लिया है, तो मंदोदरी बहुत ज्यादा घबरा गई थी और डर गई थी, जिस वजह से रावण के महल में प्रवेश करते ही मंदोदरी ने रावण से कहा था कि आप उस राम की पत्नी को वापस कर दो, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस पर रावण ने कहा था कि मंदोदरी, तुम लंकापति रावण की पत्नी हो, तुम्हारा इस तरह डरना लंकापति रावण के लिए शर्म की बात है। और मंदोदरी की इस बात से रावण ने औरतों के अंदर के साहस को एक अवगुण की तरह बताया था। दोस्तों, दूसरा अवगुण रावण ने यह बताया था कि स्त्रियों के अंदर एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता है। वैसे तो स्त्रियां निडर और साहसी होती हैं, लेकिन उनमें एक डर की भावना भी होती है, और स्त्रियां अपने इस भय से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियां बहुत ही कोमल स्वभाव की होती हैं, जिस वजह से वह कभी कभी बिना वजह ही छोटी छोटी बातों पर डर जाती है, और अपने इस डर से बचने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। स्त्रियां इस भय से बचने के लिए कभी कभी वह काम करने को तैयार हो जाती हैं जो काम उन्हें कभी जीवन में नहीं करना चाहिए, और इस भय से बचने के लिए स्त्रियां कभी कभी ऐसी मुसीबत में फंस जाती हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है, और बाद में उन्हें इस गलती का पछतावा भी होता है। और इन सब की वजह से इन स्त्रियों के साथ साथ इनके सगे संबंधियों को भी इस गलती का हर्जाना भुगतना पड़ता है। दोस्तों, तीसरा अवगुण रावण ने यह बताया था कि स्त्रियां झूठ बहुत बोलती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियां झूठ बोले बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती हैं। यहाँ तक कि झूठ को छुपाने के लिए 50 झूठ भी बोलने पड़े तो भी स्त्रियां तैयार रहती हैं। इस बात में उन्हें कोई संकोच नहीं होता कि वह किसके सामने और किस तरह का झूठ बोल रही हैं। दोस्तों, इस बात को आप सबने अपनी लाइफ में भी नोटिस किया होगा कि स्त्रियां या लड़कियां बिना मतलब के ही झूठ बोलती हैं। दोस्तों, इस झूठ की वजह से कभी कभी लोगों के रिश्ते और जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, चौथा अवगुण रावण ने यह बताया था कि स्त्रियां बहुत ही मतलबी होती हैं, और अपना मतलब निकलवाने के लिए स्त्रियां किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे उन्हें किसी को धोखा देना पड़े, या फिर उन्हें किसी को अपने रास्ते से हटाना ही क्यों ना पड़े, या फिर उन्हें किसी को झूठे मन से अपनाना पड़े। स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी लालच में फंस सकती हैं, और अपने मतलब के लिए किसी को भी फंसा सकती है। रावण के मुताबिक जब स्त्रियों के बात करने में एकदम से परिवर्तन आ जाए तो उनसे खासकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव में एकदम से परिवर्तन इस बात का सबूत है कि वह आपसे कोई काम निकलवाना चाहती है।
रावण ने इस बात को तब कहा था जब रावण अपनी जिंदगी के अंतिम पल जी रहा था और उसके पास लक्ष्मण जी खड़े थे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रावण महाज्ञानी था, लेकिन रावण एक राक्षसी का पुत्र भी था, जिस वजह से वह मायावी था। और रावण के 10 सिर भी थे। उसके पास मन को पढ़ने की असीम शक्तियां थीं, और इन सब के बावजूद भी वह स्त्रियों के मन को नहीं पढ़ सका। इसीलिए रावण ने स्त्रियों से संबंधित 5वां अवगुण यह बताया था कि स्त्रियां मन से बहुत चंचल होती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है, इस बात को जान पाना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। स्त्रियों के मन में जो चल रहा होता है, वैसे तो स्त्रियां निडर और साहसी होती हैं, लेकिन उनमें एक डर की भावना भी होती है। और स्त्रियां अपने इस भय से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियां बहुत ही कोमल स्वभाव की होती हैं, जिस वजह से वह कभी कभी बिना वजह ही छोटी छोटी बातों पर डर जाती है, और अपने इस डर से बचने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। स्त्रियां इस भय से बचने के लिए कभी कभी वह काम करने को तैयार हो जाती हैं, जो काम उन्हें कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। और इस भय से बचने के लिए स्त्रियां कभी कभी ऐसी मुसीबत में फंस जाती हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है, और बाद में उन्हें इस गलती का पछतावा भी होता है। और इन सब की वजह से इन स्त्रियों के साथ साथ इनके सगे संबंधियों को भी इस गलती का हर्जाना भुगतना पड़ता है। दोस्तों, तीसरा अवगुण, रावण ने यह बताया था कि स्त्रियां झूठ बहुत बोलती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियां झूठ बोले बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती हैं। यहाँ तक कि झूठ को छुपाने के लिए 50 झूठ भी बोलने पड़े तो भी स्त्रियां तैयार रहती हैं। इस बात में उन्हें कोई संकोच नहीं होता कि वह किसके सामने और किस तरह का झूठ बोल रही हैं। दोस्तों, इस बात को आप सबने अपनी लाइफ में भी नोटिस किया होगा कि स्त्रियां या लड़कियां बिना मतलब के ही झूठ बोलती हैं। दोस्तों, इस झूठ की वजह से कभी कभी लोगों के रिश्ते और जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, चौथा अवगुण, रावण ने यह बताया था कि स्त्रियां बहुत ही मतलबी होती हैं, और अपना मतलब निकलवाने के लिए स्त्रियां किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे उन्हें किसी को धोखा देना पड़े, या फिर उन्हें किसी को अपने रास्ते से हटाना ही क्यों ना पड़े, या फिर उन्हें किसी को झूठे मन से अपनाना पड़े। स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी लालच में फंस सकती हैं, और अपने मतलब के लिए किसी को भी फंसा सकती है। रावण के मुताबिक जब स्त्रियों के बात करने में एकदम से परिवर्तन आ जाए तो उनसे खासकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव में एकदम से परिवर्तन इस बात का सबूत है कि वह आपसे कोई काम निकलवाना चाहती है। रावण ने इस बात को तब कहा था जब रावण अपनी जिंदगी के अंतिम पल जी रहा था और उसके पास लक्ष्मण जी खड़े थे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रावण महाज्ञानी था, लेकिन रावण एक राक्षसी का पुत्र भी था, जिस वजह से वह मायावी था। और रावण के 10 सिर भी थे। उसके पास मन को पढ़ने की असीम शक्तियां थीं, और इन सब के बावजूद भी वह स्त्रियों के मन को नहीं पढ़ सका। इसीलिए रावण ने स्त्रियों से संबंधित 5वां अवगुण यह बताया था कि स्त्रियां मन से बहुत चंचल होती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है, इस बात को जान पाना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। स्त्रियों के मन में जो चल रहा होता है कि स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती है, वह किसी भी चीज को अपना दिमाग लगाकर नहीं सोचती, बल्कि किसी भी सुनी सुनाई बात को मान लेती है। ऐसा रावण ने इसीलिए कहा था क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण की कोई भी बात कभी नहीं मानी। वह रावण की हर बात के खिलाफ थी, और यही कारण है कि स्त्रियां किसी भी स्त्री या पुरुष के बहकावे में बहुत आसानी से आ जाती हैं, और बिना कुछ सुने या देखे किसी भी चीज पर विश्वास कर लेती है, और फिर कुछ ऐसा काम कर डालती है जिसकी वजह से ही वह परेशानी में आ जाती है, और साथ साथ उनके परिवार वाले भी दिक्कत और परेशानी में आ जाते हैं, और फिर इन सब के चलते वह अपने घर का विनाश करती है, और फिर बाद में उस चीज का पछतावा करती है। रावण का कहना था कि इस अवगुण की वजह से स्त्रियां किसी भी फैसले को लेने में बहुत अच्छा महसूस करती है। इसलिए रावण ने कहा था कि स्त्रियां विवेकशील नहीं होती। दोस्तों, अब बात करते हैं स्त्रियों के 8वें और आखिरी अवगुण की। रावण के मुताबिक स्त्रियों में शौच जैसे गुण होते हैं, यानी कि स्त्रियां अशुद्ध होती हैं। जी हाँ दोस्तों, स्त्रियां कितनी भी अपने आप को सोने चांदी हीरे के आभूषणों से सजा ले, लेकिन इन सब के बावजूद भी स्त्रियां अशुद्ध होती हैं। रावण के मुताबिक महिलाएं साफ सफाई का काफी कम ध्यान रखती हैं, जिसकी वजह से रावण ने यह बात कही थी। दोस्तों, आपको रावण की कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी बात अच्छी नहीं लगती, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।